बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओलियम जैकोरिस असैली। ओलियम जैकोरिस असैली, जिसको कॉमनली कॉड लिवर ऑयल कहा जाता है। बुनियादी तौर पर ये फिश यानी मछली से तैयार होने वाली हमारी होम्योपैथिक रेमेडी है। इसकी सोर्स एनिमल किंगडम, जिसको हम आलम हैवानात कहते हैं, एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम के कॉर्डेटा फाइलम। किंगडम के बाद जो फाइलम होता है, इसका फाइलम कॉर्डेटा है। जैसे हमें पता है वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह। और उस फाइलम की फैमिली गैडेडी, GADIDAE, गैडेडी इस मछली का खानदान है, इसकी फैमिली है, जिससे हमारी ये रेमेडी तैयार होती है। गैडेडी फैमिली का जीनस गैडस, जीनस का नाम गैडस, और बिलखुसूस जिस स्पीशी से हमारी ये मेडिसिन तैयार होती है, क्योंकि गैडस गैडस जीनस की बहुत सी स्पीशीज हैं, आगे इसकी बहुत सी वेराइटीज हैं, लेकिन हमारी जो मेडिसिन है वो है मोआर्थुआ, MORTHUA, मोआर्थुआ, गैडस मोआर्थुआ। जो इसका पूरा, जिसको हम ज़ुआलॉजिकल नेम कह सकते हैं, इसका जो ज़ुआलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो है गैडस मोआर्थुआ। डॉक्टर साहबान इस रेमेडी को सबसे पहले एक हमारे अमेरिका के होम्यो फिजिशियन डॉक्टर चार्ल्स नेडहार्ड, NEIDHARD, डॉक्टर नेडहार्ड, इनके बारे में लिटरेचर ये लिखता है कि ये शायद अमेरिका में पहले होम्योपैथिक स्टूडेंट थे, होम्योपैथी के पहले स्टूडेंट थे, डॉक्टर चार्ल्स नेडहार्ड, जिनका लाइफ स्पैन यानी इनकी जिंदगी 1809 टू 1895 है। इस दौरान इन्होंने इस मेडिसिन को प्रूव किया है। गैडस जीनस की तमाम स्पीशीज, बिलखुसूस मोआर्थुआ के से जो एक्सट्रैक्ट, जो ऑयल लिया जाता है, लिवर ऑयल, उससे ये मेडिसिन तैयार की जाती है। इसका नाम ओलियम इसलिए है कि ओलियम ग्रीक जुबान में ऑयल को कहते हैं, ऑयली सोल्यूशन को, एक क्रूसिव, स्ट्रांगली क्रूसिव सोल्यूशन को ओलियम कहा जाता है, इसलिए इसका नाम ओलियम जैकोरस असैली। लेकिन प्रॉपर इसका ज़ुआलॉजिकल नेम गैडस मोआर्थुआ, एनिमल किंगडम, कॉर्डेटा फाइलम, गैडेडी फैमिली, डॉक्टर चार्ल्स नेडहार्ड इसके प्रूवर हैं। अब हम इसकी होम्योपैथिक सिम्टम्स पे आते हैं कि होम्योपैथी में इसकी प्रूविंग के दौरान मेजर सिम्टम्स कौन कौन सी सामने आई। डॉक्टर बोरिक ने, डॉक्टर क्लार्क ने भी अपनी बुक में लिखा है, अ न्यूट्रिएंट, इट इज अ न्यूट्रिएंट, जाहिर है, एंड अ हेपेटिक एंड पैंक्रियाटिक रेमेडी, हेपेटिक एंड पैंक्रियाटिक रेमेडी, एमेसिएशन, और बिलखुसूस डॉक्टर बोरिक ने लिखा है एट्रोफी ऑफ इन्फेंट्स, एट्रोफी ऑफ इन्फेंट्स, छोटे बच्चे, जो शीरखार बच्चे, इन्फेंट्स, शीरखार 2 साल की एज तक होते हैं, बच्चे की पैदाइश से लेकर पहले 2 साल, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट्स। तो अगर इन्फेंट्स में एट्रोफी हो जाए, एट्रोफी ऑफ इन्फेंट्स, ये पैथोलॉजिकली भी एक प्रॉब्लम होती है, वो बाज़ मुख्त, उसका काज कोई भी हो सकता है, जिसको साई जेनरस या सुई जेनरस कहा जाता है पैथोलॉजी में, साई जेनरस या सुई जेनरस, के शीरखार बच्चा पहले ग्रो करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली प्रोग्रेसिवली एमेसिएशन का शिकार हो जाता है।
वो सूखता चला जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो एट्रोफी का शिकार हो जाता है। ऐसे बच्चे आपको डॉक्टर साहब मिलेंगे। तो इसमें आपने इस मेडिसिन को बिलखुसूस कंसिडर करना है, ओलियम जैकोरिस एसएलआई को। इसके बाद इसकी जो ज़्यादातर अफिलिएशन है इस रेमेडी की, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी चेस्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हॉर्सनेस, गले का बैठना, ड्राई हैकिंग टिकलिंग कफ, ड्राई हैकिंग टिकलिंग कफ, सोरनेस थ्रू आउट द चेस्ट, और एक बिलखसूस जो हमें याद रखने वाली बात है कि इसको टीबी के स्टार्ट में हम अप्लाई करवा सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इन बिगिनिंग, ट्यूबरकुलोसिस के बिगिनिंग में, टीबी के स्टार्ट में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। यानी अभी टीबी स्टार्ट हो रही हो, इब्तदाई स्टेजेस में, प्रीलिमिनरी स्टेजेस में, यानी उसके जो पहली स्टेजेस होती हैं उनमें हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि एक्टिंग इन एल्बो एंड नी जॉइंट्स, क्योंकि ये क्रॉनिक रूमेटिज्म में भी, क्रॉनिक पुराने रूमेटिज्म में, जिसमें एल्बो जॉइंट्स में, नी जॉइंट्स में पेन महसूस हो रही हो, उसमें इसको इस्तेमाल कराया जाता है। जहर है, कोड लिवर ऑयल है, तो ये एक मेजर रेमेडी है हमारी हेपेटोलॉजी की, यानी लिवर और पेंक्रियास की। बिलखुसूस किसी शख्स में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जिसको हम हाइपर कोलेस्ट्रीनीमिया कहते हैं, या जब हम उसका लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं, लिपिड प्रोफाइल, जिसमें हम देखते हैं कि टोटल लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मुख्तलिफ पैरामीटर्स हमें आ रहे होते हैं। तो अगर ये पैरामीटर्स डिस्टर्ब हैं, जिसको डिसलिपिडीमिया कहा जाता है, डिसलिपिडीमिया, डिसलिपिडीमिया में यानी जिसमें लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो, उसमें हम ओलियम जैकोरिस को कंसिडर कर सकते हैं। लिपिड्स के पैरामीटर्स आउट हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो, एचडीएल कम हो, एलडीएल ज़्यादा हो, वीएलडीएल ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल एलडीएल की रेशियो बढ़ गई हो, इन तमाम पैरामीटर्स के डिस्टर्ब होने में हम इसको यूज़ करा सकते हैं। एक इसकी सबसे जो प्रोमिनेंट इसका इस्तेमाल है, अक्सर आपने शायद देखा होगा, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी ड्रॉप्स बनाती हैं और उसमें इस रेमेडी को भी वो शामिल करती हैं। एक दो कंपनीज के ओलियम जैकोरिस के नाम से ड्रॉप्स भी हैं। फीमेल में बिलखुसूस हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से, फीमेल में अगर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग आ जाए, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग फीमेल में, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग से मुराद ये है हर हर इंसान में, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसमें दो मेल हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में भी ये दो हार्मोन्स होते हैं, मेल में तो होते ही है, फीमेल में भी होंगे, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। इसी तरह किसी भी मेल में प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन, ये चार हार्मोन्स मेल में भी होंगे, फीमेल में भी होंगे, लेकिन इनकी एक बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग कैसे है कि जो मेल होंगे, मेल, उसमें एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा हुआ होना चाहिए, डोमिनेट होना चाहिए, और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिसेसिव होते हैं। मेल में
एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन डोमिनेट होंगे, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिसेसिव होंगे। तो ये मेल के लिए हार्मोनल बैलेंसिंग है। उसके जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, मसलन बियर्ड, दाढ़ी, मूछों का आना, आवाज का भारी होना, सेक्सुअल एक्टिविटी, वो सारी उसकी नॉर्मल होगी अगर वो इस बैलेंसिंग में है। फीमेल में इसके उल्ट होगा। फीमेल में एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होंगे, रिसेसिव होंगे, और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन शुड बी डोमिनेट। चार हार्मोन्स मेल में भी फीमेल में भी। अब इनकी जो हम अक्सर कहते हैं ना हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, इम्बैलेंस का मतलब ही यही होता है, आप कोई खाना बनाते हैं उसमें नमक ज्यादा हो गया, इम्बैलेंसिंग हो गई। आप शरबत बनाते हैं उसमें चीनी ज्यादा हो गई, चाय में पत्ती ज्यादा हो गई, चीनी ज्यादा हो गई, इम्बैलेंसिंग। चार हार्मोन्स में दो मेल में डोमिनेट होंगे, दो फीमेल में डोमिनेट होंगे। अगर फीमेल में एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाए, अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड हार्मोनल इम्बैलेंसिंग। इसमें क्या होगा कि उसकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं फीमेल के, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक तो उसमें पॉलीसिस्टिक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स, PCOS, इसको पीकॉस, PCOS भी कह सकते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स यानी उसके मल्टीपल ओवा जो है वो मैच्योर होंगे और वो सिस्ट बना देंगे, कोई भी प्रॉपर ओवुलेट नहीं करेगा। इसके अलावा जहां पर अक्सर फीमेल हमें शिकायत करती हैं तो उनमें हिर्सोटिज्म की कैफियत आ जाती है। हिर्सोटिज्म, हिर्सोटिज्म, हिर्सोटिज्म यानी फीमेल में मेल हार्मोन्स का इंक्रीज कर जाना और फीमेल हार्मोन्स का डिक्लाइन कर जाना। इसके नतीजे में फीमेल के तकरीबन, जो पैथोलॉजी में लिखा हुआ है, फीमेल के तकरीबन 10 मकामात ऐसे हैं जिन पर नॉर्मली हेयर्स नहीं होते। फिजियोलॉजिकली नॉर्मल बाल की ग्रोथ वहां पर नहीं होती, जिसमें फेस है, चिन है, अपर लिप्स है, हैंड्स हैं, चेस्ट है। अब तकरीबन 10 मकामात हैं, लेकिन आमतौर पर मोस्टली चूंकि चेहरा सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और एक्सपोज पार्ट होता है, अक्सर फीमेल आपके क्लिनिक पे आकर ये कंप्लेंट करती है, जी मेरे चेहरे पे अनवांटेड फेशियल हेयर्स आते हैं, अनवांटेड फेशियल हेयर्स। और बिलखुसूस इसमें लिखा हुआ है कि अनवांटेड फेशियल हेयर्स अपॉन द चिन एंड अपर लिप्स, यानी थोड़ी पर और होंठ पर, अपर लिप्स और चिन पर। और बिलखुसूस वो जो हेयर्स हैं वो हार्ड होंगे, सख्त होंगे, हार्ड। पहले हम हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होगी, उसमें उसमें अगर आप गौर करेंगे तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब होगा, यकीनन डिस्टर्ब होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल गिरेगा और एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन बढ़ेंगे, तो उसमें हिर्सुटिज्म आएगा। हिर्सुटिज्म मेल में इसके मुकाबले का लफ्ज है गायनिकोमेशिया, जिसमें मेल के ब्रेस्ट इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं और उसके दाढ़ी मूछों के बाल पतले होना, झड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बढ़ेगा और एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन करेगा। फीमेल में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो उसका डोमिनेट हार्मोन्स हैं वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे और हिर्सुटिज्म आ सकता है। इस हिर्सुटिज्म में भी हम इस ओलियम जैकुरिस एसएलआई को इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा इसको स्किन में रिंग वार्म में भी डॉक्टर बोरेक ने लिखा है आप लोकली यूज करा सकते हैं। ये वैसे तो मुख्तसर सी रेमेडी है, लेकिन इसके चूँकि अफादियत, इसकी प्रिस्क्रिप्शन, इसके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। फिश है, कोड लिवर ऑयल है, एनिमल किंगडम है, कॉर्डेटा इसका जो है वो फाइलम है,
गैडेडी इसकी फैमिली है, गैडस इसका जीनस है। क्योंकि ये लिवर ऑयल है इसलिए इसको हम हेपेटोलॉजी में, जैसे मैंने कहा, लिपिड प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। एट्रोफी ऑफ द इन्फेंट्स में आपने इसको याद रखना है, इसमें बच्चों के अंदर, शीरखार बच्चों में प्रोग्रेसिवली एमेसिएशन आती है। और तीसरी चीज़ हिर्सुटिज्म या हार्मोनल इम्बैलेंस है। थैंक यू।